हेलो बच्चों, मेरा नाम रामबाबू वर्मा है और मैं एसपी इंटर कॉलेज में टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। तो देखिए, कल जो हमने वीडियो पढ़ी थी, पिछली वीडियो, उस वीडियो में जो 4.1 प्रश्नावली थी उसमें हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण के बारे में। और हमने क्या पढ़ा था द्विघात समीकरण के बारे में? हमने ये पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होती है और उसकी जांच भी हमने कई प्रश्नों को हल करके की थी। तो देखिए, आज हमको उसी प्रश्नावली को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसका प्रश्न नंबर हम 2 हल कर रहे हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखिए बच्चों क्या दिया है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। किस रूप में निरूपित करना हमको? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो ये जो द्विघात समीकरण के रूप में हमको निरूपित करना है और उसके हमको कई पार्ट दिए हैं, 1 2 3 4 पार्ट दिए हैं। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे लिख के रखा है। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है? पहले पार्ट में पूछा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो हमारा जो भूखंड है उसकी हमको लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है। तो हम द्विघात समीकरण की सहायता से उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसको करने के लिए यहाँ पर जैसे कि ये चित्र देखिए, यह एक आयताकार भूखंड है। हमने क्या किया कि इसकी ये वाली जो भुजा है, इस भुजा को हमने चौड़ाई माना, चौड़ाई, और इस भुजा को हमने लंबाई माना, ये लंबाई है। अच्छा, जो प्रश्न में देखिए शर्त दी, इसमें क्या शर्त दी कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, यानी जो चौड़ाई है इसके दुगने से, 2 गुणे चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, यानी 1 मीटर अधिक है। इसका जो क्षेत्रफल है, ये भूखंड का जो क्षेत्रफल है, ये हमको दिया है क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 528। ये दिया है 528 और किस में दिया है? वर्ग मीटर में। तो इसका मात्रक है वर्ग मीटर। तो ये सब हमको दिया है। अब हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लंबाई और चौड़ाई। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए ये जो चौड़ाई है इसको हमने x मीटर मान लिया। कितना मान लिया? x मीटर। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी हमारी 2x + 1 मीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चौड़ाई कितनी है इसमें? x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x + 1 मीटर। अब देखिए, हमें मालूम है कि जो क्षेत्रफल होता है, ये जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमने पहले पढ़ा है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, इसमें लंबाई कितनी दी है? लंबाई दी है हमारी 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी दी है? x मीटर जो हमने मानी है। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल हमारा दिया है 528। तो ये जो जितने भी ये वैल्यू थी, ये हमने इस चित्र को देख के इसमें रख दी। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, इसको हम आगे हल करते हैं। तो ये 528 हमारा ऐसे ही रहा। देखिए, x का गुणा इससे किया हमने, तो कितना हो जाएगा? 2x² प्लस इसका हम 1 से किया, तो कितना हो जाएगा? x। 528 का हम उधर पक्षांतर कर दें तो यहाँ क्या बचेगा? 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x² + x। ये उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा? 528 माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई? द्विघात समीकरण। हम इसको ऐसे भी लिख सकते, या इसको हम इस तरफ लिख दें, 0 को उस तरफ लिख दें। तो ये कितना है?
2x² प्लस x माइनस 528 528 बराबर 0। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गई? द्विघात समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे और हल करने के पश्चात इसके हम x की मान ज्ञात करेंगे, जिससे हमारी इसकी चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी और लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम। देख, हमने लंबाई क्या मानी थी यह हम लिख ले रहे हैं। हमने जो चौड़ाई मानी थी वो कितनी मानी थी? x। जो चौड़ाई थी हमारी, जो चौड़ाई थी, चौड़ाई को हमने क्या माना था? x मीटर। और जो लंबाई थी वो हमारी कितनी थी? 2x प्लस 1 मीटर। ये हमारी चौड़ाई थी, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी बाद में। तो देखिए ये समीकरण हम लिखें जरा। ये कितना दिया है? ये समीकरण दिया है 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो अब हम इसके क्या करेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर हम कैसे करते हैं? देखिए इस 528 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और फिर हम इसको भाग देंगे। देखिए ये कितना लिखा है? 528 और ये 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके हमको फैक्टर करना है कि 528 का मल्टीप्लाई 2 में करो। करने के बाद ये जो उसका जो 1, जो x का गुणांक कितना है? 1। यदि घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो जरा इसको पहले हम इसको हल करें। तो देखिए 2 का भाग दिया तो ये कितना बचा? 528। फिर 2 से भाग दिया तो ये कितना आ गया? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 6 और ये 4। फिर 2 से दिया तो कितना आएगा? 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। फिर 2 से दिया तो 2 6 12, 1 बचा, 2 6 12। अब देखिए फिर 2 से तो कितनी बार जाएगा? 33। अब कितने से जा रहा है? अब 3 से जाएगा तो 3 से कितनी बार जाएगा? 11। अब हम इसमें 11 से भाग देंगे तो 1 बार। तो देखिए घटाने पर हमारा 1 आना चाहिए। ये जो द्विघात समीकरण है इसको हमने हल करना कक्षा 9 में सीखा था। तो ये घटाने पर कितना आना चाहिए? 1। तो अगर हम इसका जोड़ा बना लें 11 तिया 33। ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर हम 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 और 1 ही हमको चाहिए था। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 2x² प्लस, जहाँ पे 1 है उसकी जगह हम लिखेंगे 33 माइनस 32 और ये x का गुणा x और ये हमारा 528 जो बराबर 0। ठीक है। तो देखिए अब हम इसका जरा x का मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये कितना हो जाएगा? 2x² प्लस, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33x हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32x और ये माइनस का 528 बराबर 0। अब देखिए इसमें हम 2 के क्या बना लें? जोड़े बना लें। तो इस वाले जोड़े में देखो कितना कॉमन है? x। तो x जब इसका बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस इससे x बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचेगा? 33। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कितना लेना चाहिए हमें कि ये ब्रैकेट बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कॉमन हमको ये 16 हमने यहाँ कॉमन लिया। तो देखिए 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 और ये x क्या है? x बचेगा, माइनस का माइनस में भाग देंगे तो क्या जाएगा? प्लस। और 16 का जब 528 में आप जब भाग देंगे तो कितना? 33 आएगा। कितना आएगा? 33। ये दोनों ब्रैकेट आपस में कैसे आते हैं? बराबर आते हैं। अब देखिए फिर से ये 2 संख्याएं हैं, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन हमारा आ गया 2x प्लस 33 कॉमन आ गया हमारा। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा x माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से हमको किसका मान निकालना है? x का। इस वाले ब्रैकेट को अगर हम, ये वाला है, इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखें तो ये हम अगर 2x
प्लस 33 को पहले हम 0 के बराबर रखें तो 2x बराबर हमको कितना मिलेगा, माइनस का 33। और अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 33/2। तो ये वैल्यू काय की है, माइनस की, तो ये वैल्यू तो हमको लेना नहीं है। ये जो ब्रैकेट है ये कितना है, x माइनस 16, इसको हम किसके बराबर रखा है, 0। तो अगर हम 16 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये 16 का आएगा प्लस का, तो जो प्लस वाली वैल्यू है हमको वही लेना है। अब देखिए ध्यान से, हमको क्या निकालना था, हमको आयत की लंबाई निकालना थी और चौड़ाई निकालना थी। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना आया, 16। तो x किसको माना था हमने, चौड़ाई को। तो देखिए, तो हमारी जो चौड़ाई है आयत की जो चौड़ाई है उसको हमने क्या माना था, x, और x की वैल्यू कितनी आई, x बराबर 16 मीटर। तो ये तो चौड़ाई आ गई। अब हमको क्या निकालना है, लंबाई। तो देखिए लंबाई हमने क्या मानी थी, लंबाई हमने मानी थी 2x + 1, तो 2x का मान कितना निकाला हमने, 16 रख दीजिए, +1। इसके बाद देखिए 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 16 दूनी 32 + 1, और 32 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 33, और ये किस में आएगा, मीटर। तो ये लंबाई है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से द्विघात समीकरण का प्रयोग किया, और हमने जो आयत है हमारी उसकी लंबाई कितनी आई, 33 मीटर, और चौड़ाई कितनी आई, 16 मीटर। तो हमने उसकी सहायता से, द्विघात समीकरण की सहायता से उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अभी हमने पहला पार्ट हल किया था, अब उसी प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट हम हल कर रहे हैं। तो देखिए दूसरे पार्ट में क्या दिया है, इसमें दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए हम पूर्णांकों को कैसे ज्ञात करेंगे, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब है एक के बाद दूसरा। तो हमने दो क्रमागत धन पूर्णांकों को हम कैसे मानेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि प्रथम जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, और दूसरा होगा हमारा क्रमागत, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा, ठीक इसमें एक आगे हम जोड़ देंगे, x + 1 होगा। अब देखिए इसमें जो सवाल है, इसमें देखो शर्त दी कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो देखिए, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार जो दिया है हमको कि इन दोनों का जो गुणनफल है, किसका, x का और ये दूसरा x + 1, इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया है, 306। ये प्रश्न में हमको दिया है कि दोनों जो धनात्मक क्रमागत जो पूर्णांक है x, अगर इन दोनों का हम गुणा करें तो ये किसके बराबर, 306 के बराबर। इसको थोड़ा सा हल कर लें, 306 ऐसे ही इसका अंदर गुणा किया तो ये कितना हो गया, x² हो गया, और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, x का 1 से x। अब वही करना है हमको, पक्षांतर कर दें इसको, तो ये 0 बराबर ये कितना हो जाएगा, x² + x, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 306 हो जाएगा। तो ये हमारी द्विघात समीकरण तैयार हो गई। अब हमको क्या करना है, x के मान ज्ञात करना है। तो x के मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, इसको, ये जो समीकरण है इसको हम पुनः लिखेंगे, इसको हम मिटा देंगे। इस समीकरण को हम पुनः लिखें, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² + x - 306 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, हमें केवल इसके गुणनखंड करना है।
और गुणनखंड करने से क्या x के जो हल हैं वो हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए कितना लिखा है, ये लिखा है 306। इसके देखिए हम गुणनखंड कैसे करेंगे, भाग देने से 2 से भाग जाएगा इसमें 2 एकम 2 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ठीक है। फिर इसमें भाग अब 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। अब इसमें जो भाग जाएगा हमारा, अब ये सब फिर 3 से जाएगा, इसमें 3 से देखिए 3 एकम 3 कितना बचा, 2 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब हम इसमें 17 से भाग दे दें तो 17 एकम 17। अब देखिए हमें इसके गुणनखंड कैसे करने थे कि 306 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 आए, क्योंकि b के स्थान पर कितना है 1, तो ये घटाने पर कितना है हमारा 1 आए। तो देखिए अगर हम ये जो 17 है, ये 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 में से यदि हम 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 1 हमको चाहिए। तो देखिए x² ऐसे जहाँ पर 1 है, 1 के स्थान पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में 18 माइनस 17 और ये बराबर 306 बराबर 0। इसका जरा मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 18x हो जाएगा माइनस ये 17x माइनस 306 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करना है, 2 के हम जोड़े बना लें। क्या करें, जोड़े बना लें। इसमें से कॉमन कितना हमारा x, तो ये आएगा x प्लस 18। और देखिए इधर कितना कॉमन मिल रहा है हमको 17, तो यहाँ हमने 17 कॉमन ले लिया, तो ये 17 तो कॉमन ले लिया, ये भाग में कट जाएगा, कितना बचेगा x, माइनस का माइनस में भाग देंगे कितना आएगा प्लस, 17 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 18, क्योंकि ये ब्रैकेट कैसा आता है बिल्कुल बराबर। तो भाग देखिए आप देखना कि इस 17 का भाग 306 में देंगे तो 18 आएगा बराबर 0। अब देखिए ये ब्रैकेट एक सब फिर आ गया x प्लस 18। जब इन दोनों से ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारा x, और ये ब्रैकेट जब बाहर आ गया तो कितना बचेगा 17 बराबर 0। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे क्या है कि अब हम इनको 0 के बराबर रखें। पहले हमने इसको 0 के बराबर रखा, x प्लस 18 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, उस तरफ ले जाएंगे तो ये 18। तो हमको माइनस वाला तो हमको यूज़ करना नहीं है, इस वाला ये जो है x प्लस माइनस 17, इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। तो देखिए इससे x का मान कितना आएगा 17, ये कितना आ गया 17। तो जो धनात्मक वाला मान है उसको हम यूज करेंगे। अब देखिए प्रथम जो हमने धनात्मक पूर्णांक माना था, कितना माना था 17। तो प्रथम हमारा जो प्रथम धनात्मक पूर्णांक है, जो हमारा प्रथम धनात्मक पूर्णांक वो कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई 17। और जो दूसरा है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने कितना माना था x प्लस 1। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है, ये 17 तो है, तो x के स्थान पर 17 से 1 जोड़ दो तो 17 और 1 18। तो पहला जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो 17 आया और दूसरा आया 18। तो ये भी देखिए 17 के बाद कितना आता 18, तो ये क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये इसकी आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। आपने देखा कि द्विघात समीकरण का एक दूसरा उपयोग क्या है कि धनात्मक पूर्णांकों को भी हम इसकी सहायता से याद कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब ये जो तीसरा पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का, उसमें आयु संबंधी सवाल दिया है। क्या है आयु संबंधी सवाल, उसमें भी क्या द्विघात समीकरण से उसको हल करना है। इसमें लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से उसकी जो माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए क्या मतलब हुआ
हमको आयु किसकी निकालना है? आयु हमें रोहन की निकालना है। तो जिसकी आयु हमें निकालना है तो उसकी आयु को हम x मान लें। तो ये जैसे रोहन है तो हमने यहाँ लिखा है माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है। अब उसकी माँ कितनी है उससे? उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे माना कि जो रोहन है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु है, जो वर्तमान आयु कितनी वर्ष अधिक है? 26 वर्ष प्रश्न में दिया है। तो ये हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ठीक है। चलिए, अब हमको दूसरी शर्त क्या दी? हमको दूसरी शर्त दी 3 वर्ष पश्चात। अच्छा, 3 वर्ष पश्चात क्या होगा? रोहन भी 3 वर्ष अधिक हो जाएगा और उसकी जो माँ है वो भी 3 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो जो दूसरी शर्त है उसमें क्या है? 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष दूसरी जो शर्त है, दूसरी शर्त जो दूसरी शर्त दी है वो क्या है कि 3 वर्ष पश्चात। तो जो रोहन है, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी जो माँ है, माँ कितनी थी? x प्लस 26 वर्ष की। तो 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष। यानी x में कितना हो जाएगा? x प्लस 29। देखिए, इन दोनों का जो गुणनफल है, इसमें दिया है कि जो दोनों का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो ये जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात। तो ये जो समीकरण है इसको हम आगे हल करेंगे। तो देख, अब इस समीकरण को हमको आगे हल करना है। तो जरा इस समीकरण का x से x का मल्टीप्लाई कर दें। तो x का x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। इसका 29 का जरा हम x से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 29x हो जाएगा। इसके बाद इस 3 का जरा मल्टीप्लाई हम इससे करें तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और जब 3 का 29 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 × 27 की 7, हासिल कितनी? 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और बराबर कितना है? 360। अब देखिए, ये x स्क्वायर ऐसे, ये 29 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा। प्लस का कितना है? ये 87 और बराबर कितना है? 360। फिर क्या होगा? इस 360 का हम पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पे क्या होता है? निशान चेंज हो जाता है। तो ये 87 ऐसे ही और इस तरफ ये आएगा तो ये माइनस का 360 बराबर 0 के। अब इसको भी हम मिटा देंगे। अब क्या करना है? इसमें से इसको घटाना है। घटाने पे देखें क्या मिलता है? ये x स्क्वायर ऐसे ही प्लस 32 ऐसे ही। देख लो, अब चूंकि बड़ा है माइनस का तो माइनस का निशान, ये एक हाथ से लेंगे, 10 में से 3 7 ले तो कितने बचेंगे? 3। यहाँ बचेंगे 5। एक इसको हासिल दे देंगे, कितने हो जाएंगे? 15। 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बराबर 0। तो ये क्या प्राप्त हो गई? ये हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब क्या करना है? इसको हल करना है। हल कैसे? वही 9th क्लास वाली विधि, 273 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि घटाने पर 32 आए और गुणा करने पर 273। तो देखिए, इसके हम जरा फैक्टर करें 273 की। देखिए ध्यान से, ये 273 लिखा। देखिए पीछे कितना है? 3। तो हम इसको 3 से भाग देंगे। 3 9 27 और 3 एकम 3। अब देखिए, अब इसमें 7 से भाग जा रहा। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21। अब 13 से जा रहा, 13 एकम 13।
अब घटाने पर कितना आना चाहिए? घटाने पर 32 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 13 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 39। और ये कितना है? 7। तो देखिए घटाने पर कितना आएगा? 32 और 32 हमको चाहिए। तो इसके जो हम गुणनखंड है वो कितने हो गए? इसके जो 39 माइनस 7। तो 32 की जगह हम लिखेंगे x²। ऐसे इस 32 के स्थान पर कितना लिखेंगे? 39 माइनस 7 x ऐसे माइनस 273 बराबर 0। अब देखिए इसको हल करेंगे, x² गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये जो दो संख्या है, ये दो संख्या दो के हमने जोड़े बना लिए। इसमें से कॉमन कितना आ रहा है हमारा? x। तो हमने कॉमन कितना ले लिया? x। x जब कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 39। ये x कॉमन ले लिया, ये माइनस है से। अच्छा यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा? 7। तो 7 कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ 7 बाहर ले लिया तो ये x बचेगा, और माइनस का डिवाइड माइनस से क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब 7 का भाग 273 में देंगे तो जितना कितना आएगा? 39 बार, और ये बराबर 0। अब ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए? दोनों ब्रैकेट एक से आ गए। तो x प्लस 39 हमारा फिर कॉमन, ये बाहर आ गया तो क्या बचा? x माइनस ये बाहर आ गया तो कितना बचा? 7 बराबर 0। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे कि हम दोनों को हम 0 के बराबर रख के देखें। तो पहले हमने x प्लस 39 को किसके बराबर रखा? 0 के बराबर। तो x का मान कितना मिला? माइनस का 39, जो कि हमको नहीं लेना है क्योंकि ऋणात्मक है। दूसरा देखिए x माइनस 7 बराबर कितना है? 0 है। तो x का मान कितना मिलेगा? 7। अब देखिए हमने x किसको माना था? x माना था हमने रोहन की आयु को हमने क्या माना था? x माना था। तो रोहन की जो आयु है वर्तमान, तो जो रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने? x मानी थी, और x के स्थान पर कितना आया? 7 वर्ष। तो आपने देखा कि हमने द्विघात समीकरण की सहायता से रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात की। तो जो द्विघात समीकरण है वो आयु संबंधी सवाल में भी इसका उपयोग होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए आज हमने द्विघात समीकरण का कैसे उपयोग किया था, और उसकी सहायता से जो हमने दूसरा जो क्वेश्चन था उसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्या भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की थी, और दूसरा क्या है दो क्रमागत संख्याएं हमने ज्ञात की थी, और तीसरे में क्या आयु संबंधी सवाल था तो हमने रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात की थी। तो आपने देखा कि द्विघात समीकरण का जो उपयोग है वो किस किस तरह से होता है। अब इसका जो चौथा पार्ट है उसमें हमको ये गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो जो अगला वीडियो है उसमें हम उस चौथे पार्ट को हल करेंगे। जब आप ये तीनों पार्टों को, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके तीनों पार्टों को आप हल कीजिए, और जहाँ समझ में नहीं आए तो उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। धन्यवाद।